ये हैदराबाद सिटी को पूरी तरीके से बाईपास कर देता है। बहुत ही अच्छी राइड हो रही है, अच्छी ड्राइव हो रही है। चाय पी रहा हूँ गाइस, बहुत नींद सी आ रही थी। एंड दोस्तों अभी मैं सोलापुर में हूँ, गोवर्धन प्योर वेज करके। मैं आधे घंटे का पावर नैप ले रहा हूँ। पोहा खाया मैंने, बहुत टेस्टी है, कि उनको ये समझेगा कि हाँ भाई ये सच कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं कैसे बेंगलोर से हैदराबाद का जर्नी किया था। टाइम आ गया है कि मुझे हैदराबाद से वापस अपने घर मुंबई जाना है। दोस्तों ये जो ट्रिप है वो होने वाली है तकरीबन 775 किलोमीटर्स, तकरीबन 800 किलोमीटर की जर्नी होगी, जिसे मैं एक दिन में ही कवर करने वाला हूँ। कोल्ड स्टार्ट कर दिया है कार को। यहाँ पर मेरी गाड़ी है पार्क की हुई, और मैं हैदराबाद में ये होटल में रुका था। ठीक ठाक होटल है। एंड मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। सुबह के 2 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा अर्जेंसी में जाना पड़ रहा है। चलो होटल को कर देते हैं बाय बाय गाइस। हाईवे से नियर बाय ही था ये होटल। या गाइस यहीं पे होटल से जस्ट बाहर निकला और ये हाईवे लग गया है मुझे राइट में। देखिए मुंबई के लिए भी दिखा रहा है, नागपुर के लिए भी दिखा रहा है। इसी रोड पर अभी मुझे 40 किलोमीटर ऐसे ही जाना है मुंबई हाईवे को कनेक्ट करने के लिए। जस्ट जर्नी स्टार्ट की है, 225 हो रहा है। एंड मैं हूँ नेहरू आउटर रिंग रोड। ये रोड बहुत ही प्यारा है, ये हैदराबाद सिटी को पूरी तरीके से बाईपास कर देता है। एंड यहाँ पर अभी भी मैं मुंबई के लिए देखो, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 705 किलोमीटर्स अवे। मुझे ऐसे ही अभी 38 किलोमीटर्स यही रिंग रोड पर कनेक्ट करके चलना है, फिर मैं हैदराबाद मुंबई हाईवे पे कनेक्ट हो जाऊँगा। दोस्तों ये रोड बहुत ही सुंदर है यार, और क्या मस्त, एकदम मस्त का रोड है दोस्तों। बहुत अच्छा रोड है गाइस। आप लोग सच में ट्रैवल करना, मैंने सुना था, मैंने मेरे फ्रेंड को बताया था कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तो उसने बोला था कि यू मस्ट ड्राइव ऑन दैट ORR रोड, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सीरियसली रोड्स बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, सीनिक रूट्स भी है। देखो देखो दोस्तों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी है, आगे दिख रही है। देखिए आगे बोर्ड लगा हुआ है कोकपेट मुंबई नागपुर स्ट्रेट। गाइस कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है इस रोड के नियर बाय। टोटल 42 किलोमीटर्स कवर करने के बाद रिंग रोड पर फाइनली मैं मुंबई हाईवे की तरफ बढ़ता हुआ, देखो आगे लिखा हुआ है एग्जिट 3 किलोमीटर पे। मुंबई हैदराबाद नागपुर के लिए सीधा चले जाते। हैदराबाद मुंबई हाईवे पे आ चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ की रोड की कंडीशन कैसी है ये भी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मुझे पता नहीं है, तो लेट्स सी। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरा ये फर्स्ट CNG रिफिलिंग है HP का पेट्रोल पंप पे। हैदराबाद राइट साइड, अभी मुंबई लेफ़्ट साइड। जस्ट हैदराबाद सिटी ये हाईवे कनेक्ट करने के बाद ही मिला है। भाग्यनगर गैस लिमिटेड का 804। अभी तक मैंने इतने ड्राइव किए ऑल ओवर इंडिया, मैंने इतना महंगा CNG कहीं पर नहीं देखा। 97 बहुत ही ज़्यादा है। अरे भाई साहब ये ट्रक तो भाई जाने ही नहीं दे रहे हैं, 3 है आगे। NH 65 पर ही हूँ मैं अभी। भाई ये छोटा सा स्पेस है, बट क्या रिस्क लेके तो जाना नहीं है, और रोड कंस्ट्रक्शन में है। देखिए टोल रोड स्टार्ट्स पुणे 494, मुंबई 644। या गाइस देखो बरोबर 358 हो रहा है, मतलब 4 बज गए एंड 108 किलोमीटर कवर कर लिया है, और मैं जहीराबाद पहुंच चुका हूं दोस्तों। रोड्स का कंडीशन अच्छा है नो डाउट, अभी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हैदराबाद से थोड़ा सा आगे जहाँ पे वो टोल रोड स्टार्ट हुआ था तब से लेके अभी तक अच्छे रोड है, 4 लेन हाईवे है। बहुत ही अच्छी राइड हो रही है, अच्छी ड्राइव हो रही है गाइस। जहीराबाद को बाईपास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी मैं मेरे घर से 664 किलोमीटर्स अवे हूँ। देखो
मुंबई 574, सोलापुर 178। वेलकम टू कर्नाटका। सो गाइस ये कर्नाटका की कोई सिटी है भांगूर करके, वहाँ मैं आया हूँ। फिर कर्नाटका से महाराष्ट्र थोड़ी देर में वापस से एंटर कर जाऊँगा। ये हमारा थर्ड टोल है। कोई मंगलगी करके जगह है कर्नाटका में, वो जगह पर हैं हम। दोस्तों 4:35 हो रहा है, 164 किलोमीटर कवर कर लिया है। हुडगी करके कर्नाटका में जगह है, हुडगी HUDGI। उस सिटी को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 4:58 मतलब ऑलमोस्ट 5 बज गए। 195 किलोमीटर्स। यहाँ पे अभी CNG भरने रुका हूँ। सो दोस्तों सेकंड CNG है मेरा। प्राइस की बात करूँ, प्राइस है 85.50। टोटल हुआ है 603। महाराष्ट्र में एंटर करते हुए 5:15 हो रहा है, 210 किलोमीटर। एंड वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड महाराष्ट्र। शिरगापुर बोल सकते हैं, करूर बोल सकते हैं, उसके नियर बाय हूँ गाइज। अभी मैं सोच रहा हूँ गाइज यहाँ पे थोड़ा चाय पी लूँ, फ्रेश हो जाऊँगा मैं। नींद सी आ रही थी। करूर के टोल के जस्ट सामने यहाँ पे ये कार लगा दी है और थोड़ा सा यहाँ पे चाय पीने के लिए आया हूँ। चाय पी रहा हूँ गाइस। बहुत नींद सी आ रही थी बट अभी यहाँ पर सोया गाइस 6:35 हो रहा है और 312 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिया है फ्रॉम हैदराबाद। एंड दोस्तों अभी मैं सोलापुर में हूँ। सुबह अभी पब्लिक सब निकल चुकी है अपने घरों से क्योंकि 6:30 हो रहे हैं और मुझे ये राइड दिखा रहा है। आई एम टेकिंग दिस राइड। सीधा गए तो सोलापुर सिटी में घुस जाएंगे और हम लोग अभी राइट लेके सोलापुर सिटी को बाईपास करते हुए आगे जाएंगे। सोमनाथ नगर करके जगह है गाइज, मैं वहाँ पर हूँ। एंड लिटरली गाइज मेरे को ना बहुत नींद सी आ रही थी तो मैं आधे घंटे का पावर नैप ले रहा हूँ। लेनी ज़रूरी है बिकॉज आंखें ना ऐसी नींद ज़्यादा आ रही है मेरे को। तो पावर नैप लेके वापस से मिलता हूँ। बाय। तो 7:04, 15 मिनट का नैप ले लिया था दोस्तों। ये डिवोटीज जाते हुए आगे, बहुत सारे पद यात्रा पे निकले हुए हैं लोग। कोई तो यात्रा में निकल रहे लोग, पद यात्रा है। सोया गाइस अभी बज रहे हैं 8:15 एंड 388 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है और सामने है हमारा 8वां टोल। टेम्बुर्नी करके कोई जगह है, टेम्बुर्नी महाराष्ट्र में। सो उस सिटी को मैं बाईपास करते हुए आगे जा रहा हूँ। अहमदनगर 143, पुणे 164, मुंबई 312। तो जी हाँ दोस्तों, ये है टोरेंट का CNG। ये मेरा थर्ड CNG पंप है। प्राइस की बात करूँ तो 91.50 है यहाँ पर। हैदराबाद से आते टाइम पे ये 9वां टोल है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे गाड़ी लगाई है। गोवर्धन प्योर वेज करके एक ये होटल है। फिलहाल अभी तो कोई नहीं है, एक ही फैमिली है। यहाँ पे पोहा खाऊंगा। सो दोस्तों मैंने पोहा मंगाया। हम ये पोहा खाता हूँ नाश्ते में। चाय बना के दे रहा है भाई साहब, चाय भी आ जाएगी। पोहा खाया मैंने, बहुत टेस्टी है, अच्छा है पोहा। और गाइस आपको दिखाता हूँ, गाड़ी यहाँ लगाई है
और आगे है झील, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको मैं अभी ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, रुको। 9:15 हो रहा है दोस्तों। 455 किलोमीटर्स मैंने कवर कर लिया है एंड 120 किलोमीटर्स अवे हूँ मैं पूना से। बिगवान करके सिटी है, वहाँ पर हूँ। पुणे यहाँ से 95 किलोमीटर्स दूर है। अभी बज रहे हैं बरोबर 10 एंड मैंने 475 किलोमीटर्स कवर कर लिया है दोस्तों। आधे घंटे का मैंने ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया था और अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू है। मेरा एस्टिमेटेड टाइम मेरे घर पहुंचने का दिखा रहा है मुझे 4:30 नालासोपारा में, नॉट इन मुंबई। सो आइडियली देखा जाए तो 1.5 घंटे पहले ही मैं मुंबई में, मतलब मैं 2 बजे तक या 2:30 बजे तक मुंबई पहुंच जाऊंगा। बस मुंबई से मुझे अपने नॉर्थ साइड ऑफ मुंबई, मतलब वसई विरार नालासोपारा, ये जो VVMC है, वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे लगने वाले हैं 1 से 1.5 घंटा फ्रॉम मुंबई। थैंक यू एंड विजिट अगेन। पुणे सोलापुर एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड एंड्स। अभी बज रहे हैं 10:50 गाइस और मैं पुणे से हार्डली 30 किलोमीटर दूर हूँ। उरुली कांचन करके कोई जगह है, वो आने वाला है अभी। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं महाराष्ट्र में आया, उसके बाद से लेके जो महाराष्ट्र के रोड जो ख़राब है गाइस, देखो मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, मैं समझता हूँ। मेरी जन्मभूमि भी यही है, कर्मभूमि भी यही है, बट गाइस यहाँ के हाईवेज़ है, मैं यही नहीं समझ पा रहा कि साउथ वाले हाईवेज़ कितने अच्छे से मेंटेन है और यहाँ पर महाराष्ट्र के हाईवे इतने अच्छे से मेंटेन नहीं है। हर जगह पैचेज, आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क दिखेगा। और ऐसा नहीं है, चलो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन है तो समझ में आता है रोड टूटे फूटे हो सकते हैं, अरे बट मेन रस्ते में वहाँ पर भी आपने पैचेस बनाए हुए हैं, रिपेयर्ड पैचेस होते हैं ना, जिससे गाड़ियाँ हिलती रहती है, ऊपर नीचे होती है, वैसी है। प्लेन कोई हाईवे ना, नेशनल हाईवे जो 4 लेन हाईवेज़ है वो बहुत रेयरली देखते कि कहीं पे अच्छे से बना हो। सो ये महाराष्ट्र में ही आता है। मैं गाइज मैं नॉर्थ में भी जा चुका हूँ, राजस्थान के रोड्स भी बहुत अच्छे हैं, गुजरात के भी रोड अच्छे हैं। अब मैं कर्नाटका भी जा चुका हूँ, तमिलनाडु भी गया हूँ, अभी आंध्रा भी होते हुए आया हूँ। बट गाइज वहाँ के रोड्स में हार्डली आप लोगों को मतलब मिलते हैं, ऐसा नहीं है। एवरेज देखें तो आउट ऑफ 100 20% रहेंगे जहाँ पर ख़राब रहते हैं, बट 80% रोड्स अच्छे हैं। आप अच्छे से 80-90 क्रूज करोगे हर हाईवे पर। बट ओनली इन महाराष्ट्र आप यहाँ पर जो रेशियो है ख़राब रोड का, वो 50-50 का हो जाता है। 50% रोड अच्छा है, 50% रोड गंदा है। तो ये एक अपडेट है गाइज। मैं किसी का फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता, अपने महाराष्ट्र भाइयों का या बहनों का, जो भी अपने महाराष्ट्रन लोग हैं, बट स्टिल महाराष्ट्र के रोड्स उतने वेल मेंटेन नहीं। अगर आप लोग महाराष्ट्र से थोड़ा बाहर जाके देखो, महाराष्ट्र से अदर स्टेट्स में जिन लोग ने ट्रैवल किया है, वो मेरे को बरोबर कनेक्ट कर रहा होगा कि उनको ये समझेगा कि हाँ भाई ये सच कह रहा है। 210 किलोमीटर अभी भी मैं दूर हूँ एंड पुणे की ट्रैफिक एज़ यूजुअल, यहाँ पर भी मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। सो दोस्तों ये मेरा 4th है CNG रिफिलिंग। यहाँ पे प्राइस है 90.75, प्रेशर कम था, सिर्फ 4 किलो ही भरा। 12:03, 577 किलोमीटर तकरीबन। ये देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, शनिवार वाड़ा, पिंपरी चिंचवड सीधा, शिवाजी नगर बस स्टैंड, पुणे यूनिवर्सिटी। यार अभी हम लोग को राइट लेना है, सामने ट्रेन जा रही है। और ये देखो पानी मारा जा रहा है पेड़ों पर पुणे में।
अभी भी मैं पुणे सिटी को क्रॉस नहीं किया है, 12:15 हो गए गाइस। 1.5 से पौने 2 घंटे के बाद मैं अभी ये हाईवे पे कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। सीरियसली यार इतना टाइम लगा है ना मुझे, क्या कहें। बड़े अक्षरों में लिखा है वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे। सो या गाइस, मैं अभी लोनावला में हूँ, लोनावला पहुँच चुका हूँ। एंड मुंबई अभी है, नवी मुंबई है 50 किलोमीटर्स अवे एंड मेरा घर है 120 किलोमीटर्स अवे। सो मुझे अभी भी 3 घंटा 3 मिनट दिखा रहा है। बट सिंस ये वीडियो गाइस हमारी है हैदराबाद से मुंबई, तो मैं मुंबई तक का वीडियो बना रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, 2:10 एंड मैं पनवेल पहुंच चुका हूँ। नवी मुंबई में आ चुका हूँ मैं। अभी मेरा घर है 75 किलोमीटर्स और मुझे बता रहा है 2 आवर्स 9 मिनट्स। सो आगे आपको लेफ़्ट में दिख रहा होगा स्टेडियम है, ये है DY पाटिल स्टेडियम। यहीं पर अपनी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, हिस्ट्री क्रिएट किया था। तो ये वही स्टेडियम है। 2:59 हो रहा है, मैं आ चुका हूँ थाने। मुझे जाना है घोड़बंदर रोड। ये राइट से हम लोग यहाँ चले जाएंगे नासिक एंड ये है सीधा सीधा घोड़बंदर रोड। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस अभी बज रहा है 3:35 और मैं हार्डली आधे घंटे में मेरे घर पहुंच जाऊंगा। मैं अभी घोड़बंदर रोड पर हूं थाने, जो कि मुंबई में बहुत ही पहले आ चुका हूं। सो दोस्तों ओवरऑल जर्नी जो मैं समराइज़ करूं तो दोस्तों टोटल मेरा CNG की बात करूं तो गाइस टोटल 2518 रुपीज़ लगा है। मैंने सिर्फ 4 बार CNG भरा है। 320 रुपीज़ मेरा टोल पे गया है एंड उसके अलावा बाकी जितने भी टोल थे वो तो अपने एनुअल पास से ही कटे। हैदराबाद से मुंबई के बीच में कितने टोल लगे, वो लगे हैं मुझे ओवरऑल 11 आउट ऑफ 11, 2 जो अपने थे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का था। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 3000 में मैं हैदराबाद से मुंबई आया हूँ। सो गाइज़ ये था पूरे ट्रिप का समरी। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, जो कोई भी नया आया है मेरे वीडियो पे। सो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय गाइस।